सुप्रभात। आज हम संक्षिप्त महाभारत पाठ 3 वन पर्व के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1। नारद मुनि ने धृतराष्ट्र को क्या चेतावनी दी? नारद मुनि ने धृतराष्ट्र को यह चेतावनी दी कि ठीक 13 वर्ष बाद इस कुल का नाश होगा। प्रश्न 2। गुरु द्रोण ने कौरवों को अनिष्ट से बचने का क्या उपाय बताया? गुरु द्रोण ने कौरवों को अनिष्ट से बचने के लिए यज्ञ व दान द्वारा पुण्य कमाने का उपाय बताया। उन्होंने पांडवों से संधि करने की राय भी दी कि पांडवों से समझौता कर ले। प्रश्न 3। युधिष्ठिर ने वन में इतने ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कैसे की? युधिष्ठिर ने वन में इतने ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था के लिए ऋषि धौम्य की सलाह से सूर्यदेव की उपासना की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय पात्र दिया, जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। प्रश्न 4। काम्यक वन में विदुर ने युधिष्ठिर को क्या शिक्षा दी? काम्यक वन में विदुर ने युधिष्ठिर को यह शिक्षा दी कि तुम धर्म के मार्ग पर चलकर दुर्योधन से कभी भी अपना राज्य वापस नहीं ले सकोगे। धर्म, धैर्य, मित्र और नारी की परीक्षा हमेशा कष्टों में होती है। तुम धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करो, तब अपना राज्य वापस ले सकोगे। प्रश्न 5। कृष्ण ने द्रौपदी एवं पांडवों को कैसे समझाया? कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा अपमान करने वालों की पत्नियां तुमसे भी अधिक दुख व अपमान झेलेगी। उन्होंने पांडवों को कहा कि युद्ध में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रश्न 6। गंधर्व और कौरवों के बीच युद्ध क्यों हुआ? गंधर्व और कौरवों एक ही सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए आए थे। गंधर्व सैनिकों ने दुर्योधन को वहां से चले जाने के लिए कहा। दुर्योधन ने यह सुनकर अपने सैनिकों को गंधर्वों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस कारण गंधर्वों और कौरवों का युद्ध हो गया। प्रश्न 7। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र किससे और कैसे प्राप्त किया? अर्जुन कैलाश पर्वत पर शिवजी की तपस्या कर रहे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने भील का रूप बनाकर उसी सुअर पर बाण चला दिया। जिस पर अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन का गांडीव छिन गया, तलवार टूट गई और वह थक कर चूर हो गया। उसने शिव की पूजा की। आंखें खोलने पर उसने देखा कि मूर्ति को पहनाई गई माला भील के गले में पड़ी है। तब वह समझ गए कि भील ही शिव है। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत्र अस्त्र दिया। प्रश्न 8।
कर्ण ने इंद्र से अमोघ शक्ति कैसे प्राप्त की? कर्ण दानवीर था। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए और उससे कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने प्रसन्नता से कवच और कुंडल उन्हें दे दिए। इंद्र प्रसन्न हो गए। तब कर्ण ने अपनी रक्षा के लिए इंद्र से अमोघ शक्ति मांग ली। इंद्र ने उससे अमोघ शक्ति दे दी। प्रसन्नो यक्ष कौन था? चारों पांडवों को प्राण दान कैसे मिला? यक्ष वास्तव में धर्मराज था। उसने युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से हिरण का रूप बनाया था और वह अब यक्ष बनकर पांडवों से प्रश्न पूछ रहा था। चारों पांडवों के द्वारा उत्तर न दिए जाने पर उसने उन्हें मार दिया। परंतु जब युधिष्ठिर ने उसके प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तब यक्ष ने प्रसन्न होकर चारों पांडवों को प्राण दान दे दिया। प्रश्न 10। यक्ष प्रश्न से प्राप्त किन्हीं 5 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। यक्ष प्रश्न से प्राप्त 5 शिक्षाएं। नंबर 1, धैर्य मनुष्य का हमेशा साथ देता है। नंबर 2, माता धरती से भी अधिक क्षमावान होती है। नंबर 3, क्रोध खो जाने पर दुख नहीं होता। नंबर 4, निरोग रहना सबसे उत्तम लाभ है। नंबर 5, अहंकार को छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है।